आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में लगातार तीसरे दिन जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। वो सड़कों पर उतरे हैं, हाथ में पोस्टर्स थामे नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल इस अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों ने डॉक्टर पर हमला किया। इस हमले के बाद से ही इस अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी धरने पर हैं। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि वो पिछले 3 महीने से लगातार 12 से 24 घंटे तक की ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षा चाहिए। हम लोग 24/7 यहाँ पर आईसीयू में काम करते रहते हैं, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर्स हर किसी में हर किसी को कोरोना आने के चांसेस बहुत है, तो हमको स्क्रीनिंग करना चाहिए, स्वैब्स देना चाहिए, बट यहाँ पर नो वन केयर्स। कोरोना वायरस के कहर के बीच जहां कई शहर स्वास्थ्यकर्मियों की कमी झेल रहे हैं, वहीं दिल्ली में 4 अस्पतालों के डॉक्टर्स ने शिकायत की है कि 3 से 4 महीने की सैलरी उन्हें नहीं मिली है। चेतावनी दे रहे हैं कि बिना वेतन वो काम नहीं करेंगे, इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। जिन डॉक्टरों पर फूल बरसाए गए, उनमें से सैकड़ों वेतन की राह देख रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के अस्पताल बड़ा हिंदूराव में 4 महीने और कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टरों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। यहां के डॉक्टरों ने अपने अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को पत्र लिखकर बता दिया है कि अगर उन्हें अगले हफ्ते तक वेतन नहीं मिला तो सब इस्तीफा दे देंगे। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास घर का किराया देने और रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। कोरोना काल में स्ट्राइक करना मानवता के नाते अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने मास रेजिग्नेशन का डिसीजन लिया। क्योंकि हमने अभी तक अपना सर्विस देना बंद नहीं किया है और अस्पताल अगर हमें वेतन देने में सक्षम नहीं है तो हम लोग दूसरे अस्पतालों में अपना सर्विस देना चाहेंगे। गुस्सा है रेजिडेंट्स में, क्योंकि रेजिडेंट्स अपने डेली के खर्चे पानी को नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है रेजिडेंट्स में और इस चीज़ को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं सब लोग। तो यही हमारी विनती थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें सैलरी जल्दी से जल्दी मिल जाए, और बट वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हमने सब लोगों ने एक चीज़ डिसाइड करी है कि हम लोग अगर एक हफ्ते में इस चीज़ का कुछ समाधान नहीं हो पाता तो हम लोग मास रेजिग्नेशन करेंगे। दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। मीडिया में खबर चलने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सफाई में कहा है कि पिछले 3 महीनों में लॉकडाउन की वजह से उनकी राजस्व वसूली शून्य रही है। निगम का कहना है कि अगले हफ्ते तक इन डॉक्टरों को वेतन दे दिया जाएगा। सैलरी ना मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो नगर निगम का अपना रेवेन्यू है वो इसमें जीरो हो गया है, क्योंकि हमारे जो अपने रिसोर्स है वो संपत्ति कर है, एडवर्टाइजमेंट है, पार्किंग है, लाइसेंस फीस है, हम चालान काटते हैं, उनसे हमारे को रेवेन्यू आता है। वो तो हम पिछले 3-4 महीने से कुछ कर ही नहीं पा रहे। हमारे सभी डॉक्टर से बात होगी, उनके साथ हम बैठे और आने वाले सप्ताह में उनके वेतन की व्यवस्था कर दी जाएगी। दिल्ली के नगर निगमों में हालात इस कदर खराब हैं कि सफाई कर्मचारियों और शिक्षकों को भी महीनों से वेतन नहीं मिला है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी इन डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर कहते हैं, इन पर फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन तमाम डॉक्टर्स देश भर में लगातार शिकायत कर रहे हैं कि पीपीई किट नहीं है, पीपीई किट नहीं है, तो उसकी जो कंडीशन है वो खराब है, जल्द फट जा रही है। और हजारों डॉक्टर्स ऐसे हैं देश की राजधानी दिल्ली में जिन्हें पिछले 3 से 4 महीने का वेतन नहीं मिला है। ऐसे में डॉक्टरों का मनोबल भी गिर रहा है और ऐसे वक्त गिर रहा है जब डॉक्टरों का मनोबल काफी बढ़ा होना चाहिए। दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच भारत अब विश्व भर में 4थे स्थान पर पहुंच चुका है। इस वक्त देश में 2,93,754 कोरोना मामले हो गए हैं। हालांकि आईसीएमआर का दावा है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है और भारत का रिकवरी रेट भी बेहतर है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में 2,91,588 कोरोना केसेस हैं, जिन्हें पीछे छोड़ते हुए अब भारत विश्व भर में 4थे स्थान पर पहुंच चुका है।
सरकार भले ही नहीं मान रही है कि कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, लेकिन मुंबई शहर के कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कैमरे पर मान रहे हैं कि वायरस का सामुदायिक प्रसार हो चुका है। इसी के साथ मुंबई शहर में कंटेनमेंट जोन की नई लिस्ट जारी हुई है, जिससे ये साबित हो रहा है कि 36% जो मरीज हैं वो कंटेनमेंट जोन से आए हैं। और इसी के साथ ये भी पता चल रहा है कि कुल आबादी का जो 23% हिस्सा है वो इन्हीं कंटेनमेंट जोन में रहता है। कोरोना ग्राफ में सबसे ऊपर चल रही मुंबई में बढ़ते मामलों के बीच कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 798 तक पहुंच गई है। इन जगहों पर 9.5 लाख से ज्यादा घर हैं, जहां करीब 42 लाख लोग रहते हैं। यानी मुंबई की जनसंख्या की करीब 23% आबादी कंटेनमेंट जोन में बसती है। इन कंटेनमेंट इलाकों में संक्रमित लोगों की संख्या 18,957 है, यानी मुंबई के करीब 36% मरीज कंटेनमेंट जोन से हैं। मुंबई में अब तक सील की गई बिल्डिंगों की संख्या बढ़कर 4,538 हो गई है। लेकिन मुंबई की चिंता सबसे बड़ी ये बस्तियां और झुग्गियां हैं। शहर की करीब 65% आबादी यहां रहती है। बस्तियों में सबसे बड़ी धारावी में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कई वरिष्ठ डॉक्टर मानते हैं कि बस्तियों में सामुदायिक प्रसार यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। बीमारी बिल्डिंगों से बस्तियों तक पहुंची और करीब 70% मामले ऐसे स्लम से सामने आए। यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं ज़्यादा करके 70% झोपड़े के पेशेंट आते हैं, झोपड़पट्टी झुंगी झोपड़ी जो है उस वहाँ से 30% बिल्डिंग्स के पेशेंट्स आते हैं। फलाना जगह पे वो लोग काम करते, तो एक बार इनको लग गया तो इन लोग क्या होता है, काम करते जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अभी तक बराबर नहीं था, अभी भी वही चल रहा है। पीपल का अवेयरनेस कम है, तो अभी भी वो लोग सोचते हैं कि कुछ होगा नहीं करके ज़्यादातर। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स धीरे धीरे ये फैला रहे हैं। इसको हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो वो क्या होगा, एक जगह से दूसरा से तीसरा, यू कैन से फ्रॉम बिल्डिंग टू द स्लम्स अगेन टू द बिल्डिंग। ऑफ कोर्स है ये कम्युनिटी स्प्रेड, या और नहीं तो क्या है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आज भी पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, पर टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो जो पॉजिटिव हैं वही तो केस आ रहे हैं ना, नेगेटिव केसेस तो नहीं आ रहे हैं। और पॉजिटिव में जो मॉर्बिड एक्टिविटी जिनके अंदर है, जिनके अंदर मतलब कुछ ब्लड प्रेशर है या तो वो ज़्यादा थोड़े से सीरियस नजर आ रहे हैं, ब्रेथलेस, मगर ये कि पॉजिटिव केस काफ़ी हैं और हम ये कह सकते हैं कम्युनिटी स्प्रेड है या उसकी तरफ जा रहा है या पहुँच चुका है। जिनेश जवेरी जैसे कईयों की कहानी भी कम्युनिटी स्प्रेड की ओर इशारा करती है। मुंबई के दहिसर इलाके में रहते हैं, कहते हैं सावधानी का पूरा ख्याल रखा, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, अपनी जानकारी में किसी संक्रमित से मिले नहीं, फिर भी एक कर पूरा परिवार संक्रमित हुआ। मतलब मुझे 14 मई को पता चला था और 16 को अच्छा है ऐसा हम लोग ने बिलीव किया था, क्योंकि मेरा बुखार वगैरह कंट्रोल में आ गया था। लेकिन भाई को 21 तारीख तक ये चालू रहा और मम्मी को 17 से शुरू हुआ था और फिर दोनों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। 23 मई को भाई को और 27 मई को मदर को। अभी हमने तो पूरी तरह सावधानी बरती थी, लेकिन वी आर स्टिल नॉट श्योर कहाँ से कैसे आ गया और ये अभी भी एक प्रश्न चिन्ह बना है। तो पता नहीं ये कैसे हो रहा है। और आसपास के बिल्डिंग्स में भी स्प्रेड हुआ है ऐसा पता चल रहा है। हमारे बिल्डिंग में भी एक सीनियर सिटीजन की मृत्यु हो गई जो 74 ईयर्स के थे। हालांकि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात से इनकार कर रही है। India is such a large country and the prevalence is so low that we have found that the prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher, in the containment areas it may be slightly higher. But we are definitely, India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. महाराष्ट्र और मुंबई में अब कोरोना के हालात सुधरने के दावे हो रहे हैं, क्योंकि डबलिंग रेट 24 दिन का हो गया है और धारावी में भी अब मौतें नहीं हो रही। जो सिम्टम्स पाए गए पेशेंट है, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको अलग करके उन पे भी अलग से टेस्टिंग और इलाज करना शुरू किया। ये सभी उपाय योजना की वजह से बम्बई का आज डबलिंग रेट 24 दिन है और धारावी का डबलिंग रेट है 43 दिन है, वर्ली का डबलिंग रेट 36 दिन है और ये डबलिंग रेट हमारा बढ़ाने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। बस्तियों और आसपास से ऐसी कई तस्वीरें हमने कैमरों में कैद की हैं। बिना मास्क के घूमने वाले और नियमों का पालन न करने वालों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रियायतों को खत्म करते हुए सख्ती से लॉकडाउन बढ़ाने की चेतावनी दी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से, जहां सड़क पर एक शख्स की मौत के बाद नगरपालिका कर्मचारी कूड़ा गाड़ी में उनके शव को डालकर थाने ले गए। प्रशासन ने इस लापरवाही के बाद नगरपालिका और पुलिस के 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया है।
जिंदगी में भी शायद उनकी ऐसी तौहीन किसी ने नहीं की होगी जो मरने के बाद उनके हिस्से आई। अनवर किसी काम से उतरौला तहसील आए थे, सड़क पे मरे मिले तो नगर निगम के लोग उन्हें मरा जान के कूड़ा गाड़ी में भर ले गए। इस समय चूंकि कोरोना का जो चल रहा है, हर तरफ कोरोना की वजह से एक संशय बना हुआ है, तो उसकी वजह से संभवतः वहाँ पर एक ऐसी इन लोगों ने लापरवाही की और ऐसी संवेदनहीन हरकत हुई है जो कि बहुत गलत है। अनवर के शौ का ये अपमान जिसने भी देखा तकलीफ से भर गया। सरकार ने एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और 4 नगर पालिका कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। ये बहुत ही गलत बात हुई है जो वहाँ पर उपस्थित पुलिसकर्मी थे और जो वहाँ पर नगर पालिका के जो कर्मचारी थे। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो कोरोना का अगर संदिग्ध व्यक्ति भी था तो पूरी तरह से पीपीई किट को पहन करके उस चीज़ को हैंडल किया जाना चाहिए था, जो कि पूरी एक एसओपी है। लेकिन इस स्तर पे काफ़ी लापरवाही हुई। जिस देश में किसी अनजान की भी अर्थी देख के उसके सम्मान में बैठे लोग खड़े हो जाते हों, राह चलते लोग सिर पे हाथ रख लेते हों, वहीं कोरोना का खौफ इनसे ये करवा गया। अनवर के घर वालों ने जब ये वायरल वीडियो देखा तो तकलीफ से रो पड़े। साहब आप तहसील बता के गए रहे, साहिब तहसील ने बताया है, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे। बड़ी मुश्किल से पंचनामा करा कर लाए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक ही बेटी है और अभी इसकी शादी भी नहीं हुई है। तो हमारे लड़की साहब हमरे के आगे पीछे है नहीं साहब, हम कौन दुनिया जाई। रवायत तो यही रही है कि ज़िंदगी में जिनसे रिश्ते ख़राब भी रहे हों, मरने के बाद उनकी भी मिट्टी में शरीक होते हैं। किसी ने लिखा है कि जीने पे जिनको पास बिठाना मुहाल था, मरने के बाद कांधे पे उनको उठा लिया। लेकिन कोरोना से मौत के खौफ ने बलरामपुर में इनसे ये सब करवा दिया है। कोरोना ने दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया है, इंसानियत भी उसका शिकार हुई है। बलरामपुर में सलीम सिद्दीकी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस के डर से या फिर क्वारंटीन होने की वजह से कई ऐसे परिवार हैं जो अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में शवों की विदाई के लिए मुंबई में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आगे आई हैं। मुंबई के सरकारी अस्पतालों में इस तरह की तस्वीरें आम हैं। कोरोना बीमारी से ज्यादातर मृत शव अपनों के इंतजार में पड़े रह जाते हैं। ऐसे में बड़ा कब्रिस्तान की टीम ने इनकी अंतिम विदाई का जिम्मा उठाया है, वो भी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। पहले पत्रकार रह चुके और अब टीम के प्रमुख सदस्य इकबाल ममदानी बताते हैं कि मालवनी के कब्रिस्तान ने एक मुस्लिम शव को दफनाने से मना कर दिया था, जिसे बाद में जलाना पड़ा था। उसके बाद ही बड़ा कब्रिस्तान ने ये बीड़ा उठाया। उसी वक्त बड़े कब्रिस्तान के चेयरमैन शोएब खतीब साहब ने ये कहा था कि अगर बॉडी कोई नहीं दफनाएगा तो 800 से 1000 बॉडीज़ की जो जगह है हमारे पास पड़ी है। उसके बाद उसी सोच को लेकर के एक टीम बनाई गई, जिसके अंदर मैं खुद आपके सामने हूँ, एडवोकेट इरफान से एक साबिर निर्माण जैसे ऐसे कुल 7 लोगों की टीम जो है वो सामने बनाई गई थी और उसको लेकर के हमने ये काम को शुरू किया। शुरुआत में हमारे साथ कोई फंडिंग को मामला था कि भाई फंड कहाँ से लाया जाए, तो जामा मस्जिद ट्रस्ट ने ये साफ किया कि भाई पैसा भी जो है वो हम खर्च करेंगे। शुरुआत एक एम्बुलेंस से की गई, फिर पुरानी बंद पड़ी एम्बुलेंस को खरीद कर उसे बनाया गया और आज 7 एम्बुलेंस के जरिए मुस्लिमों के साथ हिंदू शवों का भी अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अब तक 300 के करीब मुस्लिम और 200 के करीब हिंदू शवों को अंतिम विदाई दे चुके हैं। हमें फिर ये हिंदू बॉडीज़ के बारे में पता चलने लगा, उनको भी सेम परेशानी होने लगी और कोई आगे नहीं आ रहा था उनकी हेल्प करने के लिए भी। कुछ बॉडीज़ ऐसी है जो हमने क्लेम किए जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। जैसे एक छोटी बच्ची थी 12 साल की, उसके बाद एक 61 ईयर्स की लेडी थी, उनके साथ में कोई है ही नहीं। तो ऐसी भी बॉडीज़ हमने हॉस्पिटल से क्लेम की है और उनको शमशान लेके जाके उनका अंतिम संस्कार करके उन एज़ पर द हिंदू रिचुअल राइट्स उनकी सारी चीज़ें की गई हैं। मालाड में रोटरी क्लब और फर्स्ट हेल्पलाइन फाउंडेशन ने तो लॉकडाउन में जरूरतमंदों की भूख मिटाने से शुरुआत की थी, बाद में जरूरत देख शवों की अंतिम विदाई में जुट गए। अब तक 60 शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। पंजाब में एक फैमिली थी जिनके फादर यहाँ पे वर्ली में ऑफ हो गए और वो आ नहीं सकते थे बिकॉज लॉकडाउन था, तो हमने वो भी क्रिमेट किया, उनको भी क्रिमेट किया और वीडियो के द्वारा हमने उनको दिखा के उनका क्रिमेशन किया है। तो एक क्या था कि काफ़ी लोग जो नेबर थे वो भी कुछ करने को तैयार नहीं थे क्योंकि डर का माहौल था कि भाई हमको हो जाए। तो एक जो शव को जो आज अंतिम संस्कार देना है वो एक बहुत पुण्य का काम है और संजू भाई और उनकी संस्था रोटरी के द्वारा हमने ये जिम्मा उठाया कि नहीं भाई इनको जो अंतिम संस्कार है वो तो अच्छी तरह से मिलना ही चाहिए।
कोरोना के डर से मुर्दाघरों में लावारिश शवों के अंतिम संस्कार में कई पुलिस वाले भी आगे आए हैं, लेकिन रोज होने वाली मौतों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए ये बड़ी चुनौती है। अब मोहित फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने भी शवों के अंतिम संस्कार में हाथ बटाने की इच्छा जताई है, पर अभी बीएमसी की इजाज़त का इंतजार है। हमारी टीम पूरी जो एम्बुलेंस से लेकर वॉलेंटियर्स की पूरी तैयार है। वो बीएमसी का हाथ बटाने के लिए एज अ मुंबईकर जो एक 50 लोगों की युवा टीम हमने तैयार की है वो आगे आएगी। कोरोना ने अपनों से ऐसा जुदा किया कि आज अपने आखिरी विदाई देने से भी कतरा रहे हैं, कुछ मजबूरी में तो कुछ खौफ में। ऐसे में आगे आने वाले उन सभी को सलाम है जो बिना भेदभाव के अपना पराया देखे अंतिम संस्कार को अंजाम दे रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और लोनार झील का पानी अचानक हुआ गुलाबी, दिखाएंगे आपको तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। देश भर में अनलॉक 1 के दौरान सरकार ने जहां मॉल, बाजार और कई तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, वहीं महामारी के दौरान भारी नुकसान झेल रहे दिल्ली के खान मार्केट के कई बड़े स्टोर्स बंद हो चुके हैं। स्टोर्स के मालिकों का साफ कहना है कि उन्हें लॉकडाउन की वजह से नुकसान हुआ है और लॉकडाउन हट जाने के बाद भी महामारी के डर से शायद लोग अब कैफे और बुक स्टोर्स पर ना आए। स्टोर्स बंद होने के बाद अब कुछ वो ग्राहक भी निराश हैं जिनके लिए ये जगह पसंदीदा हुआ करती थी। और महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोनार झील का पानी अचानक गुलाबी हो गया है। ये जो झील है वो मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुल्ढाना में है। ये झील नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। इसका पानी काफ़ी नमकीन है। पानी के अचानक रंग बदलने से स्थानीय लोगों में बहुत उत्सुकता है। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद इसका कारण जानने की कोशिश में है। हो सकता है कि ये खारापन की वजह से हुआ हो। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब झील के पानी ने रंग बदला है, लेकिन इस बार ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर एक मार्मिक वीडियो प्रवासियों का शेयर किया है, जिसमें परेशान प्रवासी एनिमेशन के फॉर्म में तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे हैं। तापसी ने खुद इसे आवाज दी है। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? अगर हम नहीं हैं इंसान तो मार दो हमें, दे दो फरमान। खाने को तो कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया। फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर कुछ पैर नंगे। मरे कई भूख से और कई धूप से, पर हिम्मत ना टूटी बड़ों के झूठ से। बस से भेजकर, रेल से भेजकर, जान खो बैठे रास्ते भूलकर। यहाँ प्रतिमाओं की बड़ी है हस्ती, पर इंसानों की जान है सस्ती। बड़े सपने, अच्छे दिन बतलाए, पर भूख किसी की मिटा ना पाए। चाहिए ना भीख ना दान, बस ना छीनो आत्मसम्मान। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।